आखिरी दो बातें डायलॉग, इन्होंने जो परवेज इलाही के घर पे रात हमला किया, अली मीन से जो कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा सिंपल है। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं। अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं, हमारे सोशल मीडिया के किसी को 6 दिन के लिए उठा के लेके, अभी भी कुछ 4-5 लोग हैं जो अभी भी गायब हैं। ये लोग जो माफिया ऊपर बैठा दिया, जनरल बाजवा का तोहफा है। मुझे पहली दफा पता चला है फर्स्ट हैंड कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। वहां भी उनके कोई हकूक नहीं है, हमारा भी यही हाल है। मैं कल अदालत में गया इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे लोग, उनको पकड़ के जेलों में उठा के ले गए। गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाके पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मारे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। हमने जब इन्होंने दावत दी, हम वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं, और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे। कभी इसमें कोई अकल नजर आ रही है किसी को? यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। तो ये हमारे से बदनीयती ना करेंगे, बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है, और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, आइन ये कहता है कि 90 दिन में होना चाहिए, ये हमारा राइट है, ये आइन भी कहता है। तो इसलिए अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। सब कौम को मैं आज पैगाम दे रहा हूं। पीर को इस्लामाबाद में, पेशावर में और लाहौर में सबसे पहले तो हम एक रैली निकाल रहे हैं। मैं रैली, लाहौर की जो रैली है वो मैं लीड करूंगा। लाहौर की जो रैली है वो लिबर्टी से मैं शुरू करूंगा, और वो हम पैदल की हमारी रैली होगी, और वो इंशाल्लाह हम नासिर बाग तक जाएंगे। और 1 बजे पीर को 1 बजे मैं वो लीड करूंगा। उसी तरह 1 बजे शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की रैली लीड करेंगे, और परवेज खटक पेशावर की रैली लीड करेंगे। इस रैली का दूसरा मकसद क्या है? आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ। आइन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए, यह दूसरा हमारा पॉइंट होगा रैली का। मैं उन सब लोगों को दावत दे रहा हूं अपनी रैली के लिए कि ये हमारा पुरअमन रैली के अंदर हमारे साथ निकलें, ताकि जो यहां इक़्तिदार में बैठे हुए उनको पता चले। तो मैं चाहता हूं सब मेरे साथ शिरकत करें, पेशावर में भी निकलें, इस्लामाबाद में निकलें, और मैं जब शुरू करूंगा लाहौर से लिबर्टी मार्केट, तो सब आपने मेरे साथ निकलना है, और इंशाअल्लाह हम नासिर बाग
पैदल एक पूरी रैली लेके जाएंगे।